डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, यानी एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं हिंदी में। अब यहाँ पे एल्गी की बात करेंगे तो देखिए, जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दो गैमीट के फ्यूजन से कंप्लीट होता है, यानी इसमें जो है एक मेल गैमीट होगा और एक फीमेल गैमीट होगा जो कि आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा ये जो गैमीट होते हैं ये एक स्पेसिफिक पार्ट में बनते हैं जिसको गैमीटेंजिया कहा जाता है, और इनके बनने में यानी इनके फॉर्मेशन में जो है मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन इन्वॉल्व होता है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं इंग्लिश में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे कंप्लीट होता है? बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी मेल और फीमेल गैमीट जो है आपस में फ्यूज करते हैं तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ये जो गैमीट्स होते हैं ये गैमीटेंजिया के अंदर बनते हैं, स्पेसिफिक ये ऑर्गन होता है। जैसे हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं ना, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही है जिसके अंदर गैमीट बन रहे हैं, बट यहाँ पे इसको गैमीटेंजिया कहा जा रहा है। और इसमें भी जो है बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन। आप लोगों ने सेल डिवीजन तो पढ़ा ही होगा, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं, क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो पेरेंट के इक्वल होता है, जबकि मियोसिस में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं और क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखेंगे एल्गी के केस में जो है फॉलोइंग मेथड से पूरा होता है, जिसमें कि आइसोगैमी है, एनाइसोगैमी है, ओगैमी, होलोगैमी और ऑटोगैमी। देखिए जितना भी नाम दिया गया है ना मेथड का, इनके नाम में ही इनका आंसर छिपा हुआ है। सबसे पहले इसको हम देखेंगे, 2 वर्ड से बना हुआ है, आइसो और गैमी। आइसो का मतलब होता है इक्वल यानी सिमिलर, एक जैसे, और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो यहाँ पे देखा गया है कि जब सेक्सुअल, बहुत सारे ऐसे एल्गी होते हैं जिनमें आइसोगैमी होता है। तो आइसोगैमी के केस में होता क्या है, 2 सिमिलर शेप और साइज के गैमीट्स होते हैं जो कि आपस में फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम बना हुआ है, 2 गैमीट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेल और फीमेल नहीं डिसाइड किया जा सकता, लेकिन इसको हम ये मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव स्ट्रेन है और एक निगेटिव स्ट्रेन है, तभी दोनों अट्रैक्ट होंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो फ्यूजन नहीं होगा, निगेटिव निगेटिव होगा तो भी फ्यूजन नहीं होगा। दोनों आपस में फ्यूज किए, फ्यूजन भी जो इनका होता है एंटीरियर पार्ट से होता है जहां से फ्लैजेला एराइज होता है। फ्यूजन के बाद फ्लैजेला इनका लॉस हो जाता है और इसके बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो जाइगोट होता है ये डिप्लॉयड होगा, इसमें मियोसिस डिवीजन होता है जिसकी वजह से डेवलप करके नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी बाहर से जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ही मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। यानी इनका जो बाहर से देखने वाला स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा, बट डिफर इन फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इनका अलग होगा, जिसकी वजह से इसको पॉजिटिव माना जा रहा है और इसको निगेटिव माना जा रहा है, और ये दोनों फ्यूज करके जाइगोट बना रहे हैं। एनाइसोगैमी, जैसे यहाँ पे हमने इसको जो है 2 वर्ड में बांटा था, आइसो और गैमी। आइसो मीन्स होता है इक्वल और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट। उसी तरह से यहाँ पे एन आइसोगैमी, एन आइसो का मतलब होता है अनइक्वल, यानी 2 गैमीट तो होंगे लेकिन इनका साइज और शेप जो होगा अनइक्वल होगा, एक लार्ज साइज का होगा और एक स्मॉल साइज का होगा। इन दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स आर डिफर इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एज वेल एज फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इन दिस मेथड बोथ गैमीट्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। इसमें जो गैमीट होते हैं ना, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल का मतलब होता है जो मूवमेंट कर सके, और नॉन मोटाइल का मतलब होता है जो मूवमेंट न कर सके। अब मूवमेंट करने के लिए इसके पास जो है कि स्पेसिफिक ऑर्गन है जिसको फ्लैजिला कहा जाता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। इसी की सहायता से ये जो है वाटर में स्विम करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो इसको याद रखेंगे, आइसोगैमी सिमिलर टाइप के गैमीट फ्यूज होंगे, एनाइसोगैमी अनइक्वल होंगे, यानी एक लार्ज साइज का होगा और एक स्मॉल साइज का होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसमें हम लोग ओगैमी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ओगैमी के बारे में। तो ओगैमी को जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है लिख दीजिएगा,
इसलिए क्योंकि क्वेश्चन इससे शॉर्ट में पूछता है आपका जब एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर जो है। तो oogamete की अगर हम बात करेंगे तो इसको मोस्ट एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है, जिसमें कि मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं। मेल गैमीट जो बनता है वो एंथीरोजॉइड होता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथीडियम के अंदर बनता है, जबकि फीमेल गैमीट जो है एग बनता है और वो भी जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन oogoनियम के अंदर बनता है। यानी ये एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथीडियम कहा जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को oogoनियम कहा जाता है। एंथीडियम के अंदर मेल गैमीट बनेगा जिसको एंथीरोजॉइड कहा जाता है, और oogoनियम के अंदर फीमेल गैमीट बनेगा जिसको कि एग कहा जाता है। दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। एक खास बात और यहाँ पे है कि एंथीरोजॉइड जो होता है वो स्मॉल साइज़ का होता है और मोटाइल होता है, जो कि मूवमेंट कर सकता है, जबकि फीमेल गैमीट एग जो होता है वो लार्ज साइज़ का होगा और नॉन मोटाइल होगा, वो एक ही जगह फिक्स होता है, मूवमेंट नहीं करता है। तो इट इज़ मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच मेल गैमीट दैट इज एंथीरोजॉइड आर फॉर्म्ड in antheridium, whereas female gamete egg are formed in oogonium. Antherozoid are smaller and motile, whereas egg is larger and non-motile. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यानी जब फर्टिलाइजेशन के समय पे देखा गया है कि जो एंथीरोजॉइड होता है ये खुद जो है स्विम करके oogoनियम तक पहुंचता है और एग के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। होलोगैमी की बात करेंगे तो होलो मीन्स होता है कंप्लीट, पूरा का पूरा सेल ही आपस में फ्यूज़ कर जाता है। होलोगैमी अगर देखा जाए तो ये यूनिसेलुलर एल्गी में होता है, यानी ऐसे एल्गी जो एक ही सेल के बने होते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में देखा गया है कि 2 वेजिटेटिव सेल ही आपस में फ्यूज़ करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। इन सम यूनिसेलुलर एल्गी, फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, the vegetative cells of different strain, positive strain and negative strain fuse together and form the zygote। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कौन कौन से एल्गी में जो है कौन कौन सा मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ऑटोगैमी, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, स्वयं, यानी एक ही पेरेंट थैलस से जो है मेल और फीमेल दोनों गैमीट बनते हैं और आपस में फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऑटोगैमी कहा जाता है। इन दिस मेथड 2 गैमीट्स ऑफ सेम पेरेंट थैलस फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म द जाइगोट, यानी एक ही पेरेंट थैलस से दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।